गुड मॉर्निंग क्लास। आज बोर्ड पे नहीं, आज नोटबुक पे करके बता रहा हूँ, क्योंकि अभी इस वजह से नोटबुक पे कर रहे हैं आज। तो जो हमने कल किया था उससे आगे हमें करना है। आज हमें ये हेडिंग लगानी है, हाउ टू चेंज इम्पेरेटिव सेंटेंस इनटू इन पैसिव वॉइस। इम्पेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में हमें किस तरीके से चेंज करना है उसे हमें समझना है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। एक इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? दो सेंटेंसेज विच शोज द सेंस ऑफ ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेस्ट एक्सेट्रा नॉन एज इम्पेरेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंसेस जो कि ऑर्डर, कमांड, सजेशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट इनका सेंस देते हैं वे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि वो सेंटेंसेस जो ऑर्डर और कमांड का सेंस देते हैं उनका पैसिव अलग तरीके से बनता है तो उसके अलग रूल देखेंगे। वो सेंटेंस जो एडवाइस का वो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो एडवाइस को शो करते हैं उनका पैसिव का स्ट्रक्चर अलग होता है तो उनको अलग करेंगे। वो सेंटेंस जो कि इम्पेरेटिव है और रिक्वेस्ट का सेंस देते हैं उनको अलग करेंगे। और वो सेंटेंस जो कि इम्पेरेटिव और सजेशन को शो करते हैं उनका पैसिव का स्ट्रक्चर अलग होता है तो उनको हम अलग अलग तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम उस वाले इम्पेरेटिव सेंटेंस को कर रहे हैं जो ऑर्डर या कमांड के सेंस को देता है। ठीक है, जिस तरीके से मैंने लिखा है आपको भी उसी तरीके से लिखना है। इसको रूल फर्स्ट लिख देना, हेडिंग ये लगाकर, यही हेडिंग लगानी है। उसको रूल फर्स्ट लिखकर क्या लिखोगे आप? इफ़ एन एक्टिव सेंटेंस शोज द सेंस ऑफ ऑर्डर कमांड। अगर एक एक्टिव सेंटेंस ऑर्डर या कमांड के सेंस को शो करता है तो ऐसा सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस या कमांड कहलाता है। दिस टाइप ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस चेंजेस इनटू पैसिव वॉइस बाय द फॉलोइंग वे। इस तरीके का इम्पेरेटिव सेंटेंस जो कि एक्टिव वॉइस में है और ऑर्डर या कमांड को शो कर रहा है उसका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनेगा वो हमें देखना है। देखो, इम्पेरेटिव सेंटेंस भी दो तरीके से बनते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक है, चाहे कोई सा भी इम्पेरेटिव हो, ऑर्डर वाला हो, कमांड वाला हो, रिक्वेस्ट वाला हो, सजेशन वाला हो, एडवाइस वाला हो, वो दो तरीके से बनते हैं। तो हम सबसे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस वो वाले देख रहे हैं जो ऑर्डर और कमांड को शो करते हैं और उनका पैसिव वॉइस इस तरीके से बनेगा, इस फॉर्मूले से बनेगा। अगर वो स्ट्रक्चर अफर्मेटिव है, साधारण वाक्य है, तो उनका पैसिव वॉइस इस स्ट्रक्चर पर बनेगा कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ आएगा? लेट, फिर आएगा मेन वर्ड। मेन वर्ड का मतलब सब्जेक्ट, मेन वर्ड का मतलब क्या होगा? सब्जेक्ट लिखा हुआ आएगा, फिर बी लिखा हुआ आएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर जो रिमेनिंग जो वर्ड्स बच गए हैं एक्टिव वॉइस में वो यहाँ पर लिखे हुए जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लो इम्पेरेटिव सेंटेंस है जो ऑर्डर और कमांड को शो कर रहा है लेकिन सेंटेंस नेगेटिव है, मतलब किसी काम को करने के लिए मना कर रहा है, तो उसका पैसिव वॉइस इस तरीके से बनेगा। कैसे? कि सबसे पहले तो लेट लिखा हुआ आएगा, फिर मेन वर्ड या सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं, फिर क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो पैसिव भी नेगेटिव ही बनेगा तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? नॉट बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाकी जो रिमेनिंग वर्ड्स जो हमारे पास बच गए हैं। ठीक है, अब देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने किस तरीके से बनता है उसके लिए ये देखो, ये तीन टर्म है ये वाली। इन पैसिव वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस बाई यू इज़ नॉट यूज्ड। जब भी हम किसी भी इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बाई यू को हमें नहीं लिखना। हम लिखते हैं ना, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम लास्ट में लिखते हैं बाई, प्रीपोजिशन लगाते हैं, तो हमें बाई यू नहीं लिखना है। नेक्स्ट है, आफ्टर लेट वी यूज़ प्रोनाउन ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। लेट के बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को लिखना है। मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, टाइप्स ऑफ पर्सन में हमने हर एक सब्जेक्टिव केस के ऑब्जेक्टिव केस देखे हैं, तो लेट के बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन ही लिखना है या उस एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन इम्पेरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट यू इज़ ऑलवेज हिडन। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होगा? एक जो सब्जेक्ट होगा यू वो हमेशा छुपा हुआ रहेगा। अब ये चीज़ आपको कैसे समझ में आएगी? अभी मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखूँगा, उससे आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। देखिए एग्जाम्पल देखिए, लिखा हुआ है स्विच ऑन द लाइट। अब देखो, जैसे मान लो मैं किसी को कह रहा हूँ स्विच ऑन द लाइट, मतलब मैं किसी दूसरे व्यक्ति को कह रहा हूँ लाइट को स्विच ऑन करने के लिए, तो वो दूसरा व्यक्ति ही लाइट को स्विच ऑन करेगा। तो वो हमारे लिए कौन सा सब्जेक्ट बना? यू, जो कि हमेशा क्या रहेगा? हिडन रहेगा। समझ में आई मेरी बात? स्विच ऑन द लाइट। अब देखो ये वाला जो सेंटेंस है वो किसी ऑर्डर या कमांड को शो कर रहा है और अफर्मेटिव भी है क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी नॉट का यूज़ नहीं है। तो इसका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनेगा? इसका पैसिव वॉइस इस वाले फॉर्मूला के हिसाब से बनेगा। कैसे बनेगा? लेट
द लाइट बी स्विच्ड ऑन, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। एक एग्जाम्पल एक और है, डोंट प्लक द मैंगोज, आमों को मत तोड़ो, मतलब किसी काम को नहीं करने के लिए बोला है, मतलब नेगेटिव वाला है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और ऑर्डर भी दिया जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे, लेट द मैंगोज नॉट बी प्लक्ड। समझ में आई बात। मैं इनकी फ़ोटो खींच के भी आपको सेंड कर दूंगा, सिर्फ नोटबुक में मैं सिर्फ आज लिख रहा हूँ, बाकी हम बाकी बोर्ड पर ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ये रूल नंबर 2, इफ़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस शोज द सेंस ऑफ एडवाइस देन इट्स पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर इज फॉलोइंग बिलो। मैंने आपको पहले बताया कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होगा, जो ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन को शो करेगा। तो ऑर्डर, कमांड वाला हमने अभी देखा ही है कि किस तरीके से इनका पैसिव वॉइस बनता है, और अब हम देख रहे हैं उनको जो कि एडवाइस का सेंस देते हैं। तो उसका पैसिव वॉइस, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्या बनेगा, पैसिव का सब्जेक्ट, फिर लगाना है शुड बी, फिर लगाना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर एक्टिव का सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका कैसे बनाएंगे, पैसिव का सब्जेक्ट शुड बी की जगह क्या लिखेंगे, शुड नॉट बी, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हमें मालूम ही है कि बाई यू हमेशा कैसा रहेगा, हिडन ही, बाई यू का हम यूज़ ही नहीं करेंगे। अब देखो क्या है, हेल्प द हेल्पलेस, ठीक है, हेल्प द हेल्पलेस। तो इसका किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर देखो कहीं पर भी नेगेटिव सेंस नहीं है, तो इसका इस तरीके से बनाएंगे, क्या होगा, द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड, द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड। नेक्स्ट है डोंट इंसल्ट द पुअर। अब देखो ये किसी काम को करने के लिए मना कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। तो क्लास आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। मैं इनकी पिक भी आपको सेंड कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक्स।